हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल जुलीस क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल्स में द। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। एज़ यूजुअल जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कभी स्टार्ट किए थे, छोड़ दिए थे बीच में और अभी फिर से पिकअप कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लाइन के स्टूडेंट्स, जो लोग जॉब होल्डर्स हैं उन्हें अभी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी है, या फिर पहले रूरल एरियाज़ में पढ़ते थे और रूरल से फिर यहाँ आए हैं कैपिटल सिटी में, उन लोगों को इंग्लिश ज़रूरी है। ये सब लोगों के लिए है। इनफैक्ट जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो इंग्लिश का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों के लिए सूटेबल है। और छोटे बच्चों के मदर्स, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज बच्चे जैसे पढ़ते हैं मैं मदर्स को भी उसी पेस में पढ़ाती हूँ। सिंस मैं आपको ग्रास रूट से दे रही हूँ, एवरी बिगिनर इज़ वेरी वेलकम्ड। So let's begin. Let's start. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, जो कि है आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में आ जाते हैं ए एंड एन, एंड आपके डेफिनाइट आर्टिकल्स में आ जाते हैं द। नाउ द का भी मैंने इंट्रो जो दे दिया था हमारे फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं जस्ट आपको द के रूल्स एंड यूजेस बताने वाली हूँ। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आर्टिकल्स का, तो गो चेक आउट दैट फर्स्ट, क्योंकि उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली आर्टिकल। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल क्या है, तो आप ये पढ़ने से भी अच्छा एक इंडिविजुअल वीडियो है, बट आई सजेस्ट कि यू शुड नो फर्स्ट कि आर्टिकल क्या है। तो आप इंट्रो वीडियो जाके देख लें, उसके बाद ये आर्टिकल वाला कंप्लीट करें। लेट्स बिगिन, एंड इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके फर्स्ट रूल्स आ जाएंगे द के। अभी यहाँ पे हमने 5 रूल्स लिखे हुए हैं, बट ये आधा भी नहीं है, हम बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट रूल हो जाएगा ये वाला, बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट। पर्टिकुलराइज का मतलब है किसी भी नाउन के बारे में पर्टिकुलर होना या फिर स्पेसिफिक होना। स्पेसिफिक, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक नाउन को रिफ़र करते हैं, कुछ स्पेशल नाउन को, दैट माइट नॉट बी अ प्रॉपर नाउन, बट वो हमारे लिए स्पेशल है, उसमें कुछ ऐसा क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं है, हम उसे पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उसके लिए हम द को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट। नाउ इसका क्वालिटी क्या है, विंडो का क्वालिटी क्या है? सपोज से मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मेरी आई है बहन, तो मैं उनके बारे में एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज से मैंने उन्हें कहा कि क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट, तो मेरी बहन बैठी हुई है ऐसे, एंड उसके लेफ्ट पे जो विंडो है उसे वो क्लोज करना है। नॉट हियर, नॉट इन फ्रंट ऑफ हर, नॉट बिहाइंड हर, उसके लेफ्ट पे जो है एग्जैक्टली वही विंडो। नाउ द वर्ड एग्जैक्टली, हम उस विंडो को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। दैट्स वाई जो विंडो लेफ्ट पे है उसी विंडो को क्लोज करना है। सो द विंडो ऑन योर लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा विथ सुपरलेटिव्स। नाउ जो वर्ड एक होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 में आपका फर्स्ट आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपका सपोज से रहेगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गुड। उसके बाद कंपैरेटिव, 2 चीज़ों के अंदर कंपैरिजन। कंपैरेटिव, उसमें आपका 2 चीज़ों का होगा, तो इसलिए आप बोलेंगे गुड का सपोज से बेटर। जैसे कि दिस बुक इज़ गुड, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं बुक का एग्जांपल दे रही थी। दिस बुक इज़ गुड। अगर आपने एक और पढ़ा, सपोज से उसका सेकंड पार्ट पढ़ा, तो आपने कहा कि द सेकंड पार्ट इज़ इवन बेटर, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट से भी अच्छा था। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सपोज से थर्ड, आपने थर्ड पार्ट भी पढ़ा, थर्ड उसका आखिरी पार्ट था, या मे बी 4th, 5th, 6th जो भी पढ़ा आपने, वो सुपरलेटिव हो जाएगा। उसमें आपने कहा कि दिस बुक इज़ द बेस्ट, मे बी द थर्ड पार्ट इज़ द बेस्ट, फोर्थ पार्ट इज़ द बेस्ट, जो भी पार्ट होगा इट इज़ द बेस्ट। तो आपका जो सुपरलेटिव है वो आपका हो जाएगा बेस्ट, गुड का। तो आप गुड पॉजिटिव में यूज़ कर रहे हैं, कंपैरेटिव के लिए बेटर 2 चीज़ों में, सुपरलेटिव सबसे अच्छा, उसे कोई बीट नहीं कर सकता, वो तो बेस्ट ही है।
सो यहाँ पे अगर हम सुपरलेटिव्स के साथ यूज़ करेंगे तो हम द यूज़ करेंगे, जैसे कि सोमेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास। अब सोमेश जो है, सपोज से ही इज़ अ टॉपर, वो सबसे इंटेलिजेंट चाइल्ड है क्लास में, उसे कोई बीट नहीं कर सकता क्लास में। सो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। यहाँ पे मोस्ट यूज़ हुआ है, कुछ वर्ड्स के साथ आप उनका ER कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST लगा के नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स के साथ आपको मोर एंड मोस्ट टाइप के वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में। तो इंटेलिजेंट एक सच वर्ड है जहाँ पे आप मोस्ट यूज़ कर रहे हैं। सोमेश इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास, उसे कोई बीट नहीं कर सकता, वही सबसे इंटेलिजेंट चाइल्ड है क्लास में। नाउ द थर्ड वन इज़ with words like first, last, next and only। आपके जो words हो जाएंगे ये first, last, next, only, इन words के साथ यूज़ करना द को। जैसे कि we were sitting on the last bench। now अगर आपको फ्रेंड्स के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होता है, बाय दैट स्टूडेंट समझ ही रहे होंगे कि वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, तो डेफिनेटली मैं उसे नहीं बोलूँगी। तो वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आप जाते हैं बेसिकली लास्ट बेंच को, उधर बैठेंगे, टीचर नहीं होगी, आराम से अपना मस्त बात करेंगे, तो वो आपका इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट बेंच पे होता है। सो अगर स्टूडेंट्स कहेंगे वी वेर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, दैट मीन्स कि वो लास्ट बेंच में बैठे हुए थे, वो उसे पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि हम उस वाले बेंच में बैठे हुए थे, तो आपका लास्ट हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे टॉपर्स हैं, सपोज से सुमेश ले लेते हैं, वो तो दी मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड है क्लास में। सो सुमेश वॉज सिटिंग ऑन दी फर्स्ट बेंच सपोज से, तो वो सामने पूरा सामने टीचर की नाक के नीचे बैठा हुआ है एंड वो उधर बैठ के सब लिख रहा है, सब पढ़ रहा है, नोट्स रटे जा रहा है, पढ़े जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है, तो उधर वो पूरे मन ध्यान और अटेंशन के साथ फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ है। सो ही इज सिटिंग ऑन दी फर्स्ट बेंच। और हम लोग इधर कह सकते हैं आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। मे बी कोई बेटा भी हो सकता है, बट सपोज से मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। वैसे दिस इज़ ट्रू, आई हैव नो सिबलिंग्स, मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ। तो ये वाला एग्जाम्पल मेरे लिए काफ़ी सूटेबल है। तो यहाँ पे जो ओनली वर्ड है इसके साथ द यूज़ किया जाएगा कि मैं अपने पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ, इकलौती बेटी हूँ। और आपका सपोज से नेक्स्ट का आ जाएगा, सपोज से आप इंटरव्यू ले रहे हैं एंड इंटरव्यू के टाइम पे आपने एक पर्सन का इंटरव्यू लिया, उसके बाद आपने सोचा कि हाँ ठीक है, कभी कभी ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज़ में सिलेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ यही कैंडिडेट हमें पसंद आया, हमें यही चाहिए। और सपोज से अगर आपको लगता है कि और भी कुछ आंसर मिल सकते हैं हमें जो मोर सूटेबल होंगे, तो आप अपने साइड वाले को या फिर जो भी आपके साथ इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें कहेंगे नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे कहा जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, टू द नेक्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे नेक्स्ट के साइड में द लगेगा, नेक्स्ट के साथ द लगेगा, वो आपका हो जाएगा। द यूज़ होता है फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट एंड ओनली टाइप के वर्ड्स के साथ। सो नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा विद अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। ना यहाँ पे क्लास का मतलब ये नहीं कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वैसा वाला क्लास नहीं, रैदर इट मीन्स कि उसका होल काइंड या फिर टाइप, उसका जितना भी टाइप है उन सबको रिप्रेजेंट करना, उन सबको दर्शाना, उन कॉमन नाउन्स के साथ यूज़ होता है। जैसे कि द रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। वैसे अभी टीनेज में तो रोज़ बहुत ही सुंदर फ्लावर लगने वाला है सबको, तो द रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि द रोज़, अ रोज़ नहीं, अगर आप अ रोज़ कहेंगे तो कोई भी रैंडमली रोज़, बट द रोज़, वाइट रोज़, पिंक रोज़, येलो रोज़, जैसा रोज़, रेड रोज़ तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगता है, हर प्रकार के रोज़, इवन ब्लू वाले भी, वो सारे बहुत सुंदर होते हैं। और उसके डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ भी, एक्सेप्ट फॉर कलर्स उसके वैराइटीज़, सारे रोज़ बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। वो कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। नाउ नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा विथ सच नाउन्स एज सन, मून, स्काई, अर्थ एट्सेट्रा। जैसे कि आपके हेवनली बॉडीज़, जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ आपके हो जाएंगे,
जो सोलर सिस्टम में मिलते हैं या फिर यूनिवर्स में मिलते हैं, गैलेक्सीज में मिलते हैं, उनकी तरह के बॉडीज़, सन, मून, स्काई एंड अर्थ, वो आपका द के साथ यूज़ होगा। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ तो स्पेसिफिक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे जो हमारा अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। नाउ मून को भी यूज़ कर लेते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। नाउ ये आपका हो जाएगा सन, ये आपका हो जाएगा अर्थ, एंड दिस इज द मून। दे कीप रिवॉल्विंग, सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हे, ये तो स्नोमैन जैसा दिख रहा है इस साइड से। तो यहाँ पे द के और यूजेस लिखे हुए हैं। नाउ हम देखेंगे 6th यूज़, जो आपका हो जाएगा विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशंस। जब हम रिवर्स, सीज या ओशंस होते हैं, उन लोगों के बारे में बात करते हैं, उनका नाम लेके, तो उस जगह पे हम सेंटेंस में द यूज़ करते हैं। जैसे कि द नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा रिवर अरेबियन सी में जाके गिरता है या फिर उससे जाके अपना पानी सबमिट करता है। तो यहाँ पे नर्मदा एक प्रॉपर नाउन है, अरेबियन सी भी एक प्रॉपर नाउन है, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे द। एंड द नेक्स्ट इज विद द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। सपोज से माउंटेन रेंजेस होंगे, सपोज लाइक द एल्प्स और द हिमालयस, बहुत फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, उन लोगों के साथ, किसी भी माउंटेन रेंज के साथ हम यूज़ करेंगे द। सपोज से हम बात करें हिमालयाज़ के बारे में, लाइक अगर हमने कहा द हिमालयाज़ लाई इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, इंडिया के मैप में वो नॉर्थ में हैं, तो हम कहेंगे द हिमालयाज़ लाई इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। यहाँ पे हम हिमालय रेंजेस के साथ द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कुछ स्पेशल बुक्स, धार्मिक बुक्स, उन लोगों के साथ जब हम यूज़ करते हैं उनका नाम लिख के एक सेंटेंस में हम उन लोगों के साथ द यूज़ करते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कुरान एक होली बुक है, या फिर आपका हो जाएगा भगवद गीता एक होली बुक है, वो सब आपके होली बुक्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हिंदू धर्म का एक रामायण नाम का एक ग्रेट एपिक था, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो आपका रामायण हो जाएगा ये भी एक होली बुक है। ये जब हम कहेंगे द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। नाउ वन मोर इज विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एयरप्लेन्स एट्सेट्रा। नाउ अगर हम ट्रेन्स, शिप्स या एयरप्लेन्स के बारे में बात करेंगे, एरोप्लेन्स एनीथिंग इज़ ओके। एयरप्लेन्स अमेरिकन में है, एरोप्लेन्स ब्रिटिश में है। तो अगर हम एरोप्लेन्स के बारे में बात करेंगे, एयरप्लेन्स के बारे में बात करेंगे, किसी भी ट्रैवल मेथड का नाम लेंगे तो वो हम द के साथ लेंगे। दैट इज़ सपोज से हम कहेंगे वी ट्रैवल्ड बाय द राजधानी एक्सप्रेस। अब कहीं से कहीं गए हो राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के, उसमें बैठ के आप गए हो, तो आप वहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस के साथ द यूज़ करोगे। वी ट्रैवल्ड बाय द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। नाउ वन मोर इज विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज इफ़ द कंट्री नेम इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन। अगर हम कंट्रीज़ का नाम लेंगे, सपोज से इंडिया हो सकता है, इंडिया इज़ अ कंट्री का नाम, इंडिया, या फिर आप रह सकते हैं भूटान, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, या म्यांमार ले सकते हैं, आप नेपाल ले सकते हैं, वो सारी कंट्रीज़ तो ठीक है, इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार कहने से आपको पता चल जाएगा कंट्री है। बट अगर आप ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बोल रहे हैं जिनके नाम में एक कॉमन नाउन है, सपोज से द यूनाइटेड किंगडम, द अरेबियन एमिरेट्स, द अरब एमिरेट्स, तो अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर द यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें जो आपका हो जाएगा ब्रेक डाउन करने से एक कॉमन नाउन निकल रहा है जो कि है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड एंड स्टेट्स, और यूके में यूनाइटेड एंड किंगडम,
2 कॉमन नाउन्स हैं, तो उन्हें जब हम कंपेयर करते हैं, USA कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में या फिर UK कहेंगे, उनके साथ हम द यूज़ करेंगे। UAE भी हो सकता है इसमें, द अरब एमिरेट्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है दैट इज़ द UK एंड द USA आर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ हम द यूज़ कर रहे हैं। द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, आजकल तो न्यूज़पेपर्स न्यू जनरेशन के लोग आई डाउट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि फ़ोन में शॉर्ट्स में सब न्यूज़ आए जाते हैं, बट न्यूज़पेपर पढ़ने का अलग ही मज़ा है। तो न्यूज़पेपर्स, उनके नाम के साथ भी हम यूज़ करते हैं द। दैट इज़, अगर हम कहेंगे वी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, वैसे हमारे घर में तो हिंदू आता है, द हिंदू, बट वी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, तो हम जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा न्यूज़पेपर का नाम है, उसके साथ यूज़ कर रहे हैं द। नाउ वन मोर इज़ द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, वेल नोन बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स, इवन मॉन्यूमेंट्स के साथ या फिर बिल्डिंग्स के साथ हम यूज़ करेंगे द। जैसे कि वी विजिटेड द ताजमहल नेक्स्ट वीक, ओके लास्ट वीक, वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, वैसे मैं आई थिंक कि मैं गई थी एंड आई थिंक कि मैं नहीं भी गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई वेंट टू द रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट आपका हो जाएगा मॉन्यूमेंट्स में काउंट होगा। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मुझे रेड फोर्ट लेके गए थे, तो आपका अगर मैं कहूँगी वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक या फिर वी विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट वीक, आपके नोन मॉन्यूमेंट्स, उनके साथ आप द यूज़ करेंगे, बिकॉज उस मॉन्यूमेंट को बहुत लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में। हमारे पहले पार्ट में बताया गया था आर्टिकल्स क्या है, एंड आर्टिकल्स के 2 होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक इंडेफिनाइट और एक डेफिनाइट। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडेफिनाइट ए एंड एन के बारे में डिस्कस किया। सेकंड पार्ट जो कि ये है, इसमें हमने द के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने ब्रीफली बता दिया कि फर्स्ट पार्ट में क्या था, बट अगर आपको इस पार्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग से लेना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है, तो फिर आपको फर्स्ट पार्ट ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। एंड इसमें आपको पढ़ाया गया है द के यूज़ेस के बारे में, जैसे कि द कहाँ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, किस किस केस में द यूज़ करेंगे, वैसे टाइप की चीज़ें, तो हमारे लिए कवर हुआ है सेकंड पार्ट में। सो फर्स्ट को चेकआउट द फर्स्ट पार्ट, एंड अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सेकंड पार्ट इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल, आप साथ में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को वर्ल्ड वाइड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो का लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।